हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम सौरमंडल के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जहां से हमारे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, हम सभी प्रश्नों को चित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आगे जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सौरमंडल से यही प्रश्न पूछा जाता है। आइए दोस्तों, आप अपने वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रमा की कक्षीय अवधि क्या है। दोस्तों, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 27 दिन। चंद्रमा की कक्षीय अवधि कितना है? 27 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मानव निर्मित वस्तु को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। आपको बताना है दोस्तों, प्रथम मानव निर्मित वस्तु को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। यहाँ से दो तरह से प्रश्न हो सकता है। एक पूछ सकता है कब भेजा गया था, और दूसरा प्रश्न यह पूछ सकता है कि किसे भेजा गया था। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। दोस्तों, प्रथम मानव निर्मित वस्तु को अंतरिक्ष में 1957 में भेजा गया था। और क्या भेजा गया था दोस्तों? रूसी उपग्रह को भेजा गया था, जिसका वजन जो था करीब 84 किलोग्राम था। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 8 ग्रह हैं। आइए 8 ग्रह को हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये सूर्य है और ये हमारा 8 ग्रह है। आइए इन ग्रहों का नाम देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ग्रह है बुध, उसके बाद है दूसरा ग्रह शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों, ये हमारे 8 ग्रह हैं। आप जैसे दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो दोस्तों, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है और सूर्य से सबसे दूरी पर ग्रह कौन है दोस्तों? वरुण है। दोनों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। सूर्य से सबसे निकट पूछे दोस्तों तो बुध होगा, और सूर्य से सबसे दूरी पे पूछे तो वरुण ग्रह होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति ग्रह होगा। आप देख सकते हैं, ये दोस्तों एक ही सीक्वेंस में रहता है। आपसे जब भी प्रश्न पूछेगा तो यही सीक्वेंस रहता है। पहला हमारा ग्रह है सूर्य से निकट बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये दोस्तों हमारे 8 ग्रह हैं जो एक ही सीक्वेंस में रहते हैं। आइए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन है। अभी बताएं दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बृहस्पति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है। तो दोस्तों, आपको मालूम है बुध और शुक्र का अपना उपग्रह नहीं होता है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, वरुण जो ग्रह है वह सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पे है, इसलिए यह सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा समय लगाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? वरुण ग्रह हो जाएगा, जो सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा समय लगाता है, क्योंकि यह दोस्तों सबसे ज़्यादा दूरी पे ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। आपको बताना है दोस्तों, सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम बताएं। आपको बताना है दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो यह प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न के आगे VBI लगा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। आप शुक्र ग्रह को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से 2-3 प्रश्न उठता है। सबसे पहला प्रश्न ये भी उठता है दोस्तों कि शुक्र ग्रह सौरमंडल में सबसे चमकता हुआ ग्रह कौन है। तो शुक्र ग्रह है जो सबसे चमकता हुआ ग्रह है। इसे हम भोर का तारा भी कहते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी। आपको बताना है कि 2 तारों के बीच में दूरी इकाई किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे भारी ग्रह कौन सा। आपको बताना है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, बृहस्पति जो होगा वह सबसे भारी ग्रह है, और ये दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए सबसे भारी ग्रह भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम,
पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वंश यानी डिग्री झुका हुआ है। आपको बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है। तो इसका उत्तर होगा 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अभी बताए हैं, जो वरुण ग्रह है वह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे है और जो बुध ग्रह है वह सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। यह हमारा सूर्य हो गया। दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, वरुण ग्रह है वह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा वरुण ग्रह हो जाएगा जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। तो दोस्तों सूर्य अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी जो अपने अक्ष पे वो घूमता है वह पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा पूरब से पश्चिम। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो ये दोस्तों चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वह चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, और सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न हमारा, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो अभी बताएं दोस्तों, जो शुक्र ग्रह है वह सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों सप्तर्षि का जो तारामंडल के तारे हैं वह ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा सप्तर्षि होगा। अगला प्रश्न हमारा, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। आपको बताना है शनि ग्रह को सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 29.5 वर्ष, यानी लगभग 30 वर्ष लगता है शनि ग्रह को सूर्य के चक्कर लगाने में। अगला प्रश्न हमारा, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लगाता है। तो दोस्तों 84 वर्ष लगाता है यूरेनस सूर्य के परिक्रमा में। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। यानी जब पृथ्वी परिभ्रमण करती है तो प्रति मिनट कितना दूरी तय करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 49 किलोमीटर। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, तारे का रंग किसका सूचक है। आपको बताना है कि तारे का रंग किसका सूचक होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा उसके ताप का, यानी तारे के ताप का ही उसका रंग सूचक होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों वरुण जो ग्रह है वह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा वरुण ग्रह। अगला प्रश्न हमारा, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य कितना समय लगाता है। यानी जो दोस्तों आकाशगंगा के केंद्र है उसकी परिक्रमा में करने में सूर्य कितना समय लगाता है, प्रश्न हमसे यह पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा 25 करोड़ वर्ष लगाता है सूर्य आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा बिग बैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी के आकाशगंगा को हम मंदाकिनी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा मंदाकिनी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को हम क्या कहते हैं। दोस्तों प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ओरियन नेबुला, यानी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारे और शीतल तारों को समूह को हम क्या कहते हैं, ओरियन नेबुला। अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और उसके झुकाव के समतुल्य होता है। तो दोस्तों वरुण ग्रह के ये सभी गुण किस में होता है, वरुण ग्रह में लगभग जो वरुण ग्रह का दिन का मान है दोस्तों या उसके अक्ष का झुकाव है वह पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा वरुण ग्रह। अगला प्रश्न है हमारा, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा,
सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन है? आपको बताना है कि सर्वप्रथम कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा सीरस क्षुद्र ग्रह सबसे पहले खोजा गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आपको बताना है दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह सिद्धांत एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन है? आपको बताना है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा का नाम क्या है? स्पाइनल ओरेगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? यानी पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है आपको यह बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा 5 डिग्री। यानी कितना झुकाव है दोस्तों? 5 डिग्री का झुकाव है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो दोस्तों आकाश में सबसे चमकीला तारा साइरस है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? साइरस हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? बताना है दोस्तों कौन सा आकाशीय पिंड है जिसे पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को हम पृथ्वी पुत्र कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? जो तारे आकाश में टिमटिमाते हैं उसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों उसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? आपको बताना है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वह नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से कितनी दूरी पे है? तो दोस्तों एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया है? तो दोस्तों जो अंतरिक्ष यान मैगलेन है वह मंगल ग्रह पर भेजा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? मंगल ग्रह। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकटतम है? तो अभी बताया है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह बुध है और सबसे दूरी पे कौन ग्रह है? तो हमारा वरुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? यानी किसका ऐसा कौन ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी के आकार के बराबर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का जो आकार है वह पृथ्वी के आकार के बराबर है, इसलिए शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? प्रश्न हमसे यह पूछा गया। तो दोस्तों 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा काला। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यानी कौन ऐसा तारा है जो पृथ्वी ग्रह के सर्वाधिक समीप है? तो दोस्तों सूर्य जो तारा है वह पृथ्वी के सबसे करीब है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? यानी जो जल्दी से घूमता है और उच्च रेडियो तरंग छोड़ता है वह पल्सर क्या होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा न्यूट्रॉन तारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? आपको बताना है कि ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस तारा को हम अभिनव तारा कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा अभिनव तारा। अगला प्रश्न हमारा, एक खगोलीय दूरी क्या होता है? आपको बताना है दोस्तों एक खगोलीय दूरी क्या होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? एक खगोलीय दूरी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सौरमंडल की खोज किसने किया था? आपको बताना है कि सौरमंडल की खोज किसने किया था। ये दोस्तों प्रश्न बहुत ही VVI है। यह प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों कोपरनिकस। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत
निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों जो निक्स ओलंपिया है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। यहाँ से दो प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है कि सर, डायरेक्ट प्रश्न हमसे पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम निक्स ओलंपिया है और वह किस ग्रह पर है? वह मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा 9.4 गुणे 1012 किलोमीटर दूरी के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। दोस्तों आज के वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।